मैंने अपने पापा को बोला कि चीज़ लेकर आओ एंड वो मॉल से मेरे लिए 4-5 कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लेकर आए। एंड अमूल जो कि मैं रेगुलरली कंज्यूम करता हूँ वो उसको छोड़कर एक और ब्रांड की चीज़ ले आए जिसका नाम था GO गो। मैंने उन्हें बोला कि आप गो कंपनी की चीज़ क्यों लाए, तो उन्होंने मुझे बड़ा फिलोसफिकल और प्यारा आंसर दिया। उन्होंने बोला यार हमेशा हम एक ही कंपनी का प्रोडक्ट खाते हैं, ऐसे न्यू कंपनीज कैसे ग्रो होंगी, हमें बाकियों को भी चांस देना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं सोचता होगा कि मैं घटिया प्रोडक्ट बनाऊं। एंड वो कंपैशन से बात कर रहे थे, दिल से बात कर रहे थे। डू यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वो गो कंपनी की जो चीज़ थी वो टट्टी निकली, इतनी कड़वी, इतनी गंदी। इंटरनेट पे सबने गंदे रिव्यूज़ दिए, मैंने वो फेंक दी। यहाँ से क्या सीख मिलती है कि आपको सिर्फ अपनी सोचनी है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में। इवन आप सब कॉन्टिनेंट से देख रहे हो तब भी। डू यू नो वाई? सैमसंग, इसकी 2 वीडियो डाली, दोनों अच्छा परफॉर्म की। आप लोगों को लगता होगा मैं सैमसंग लवर हूँ। आई डोंट गिव 2 शिट्स अबाउट दिस ब्रांड, क्योंकि ये लोग S24 सीरीज को इंडिया में विद एक्सिनस लॉन्च करते हैं, वेराज यूएसए में विद स्नैपड्रैगन लॉन्च करते हैं। कभी क्वेश्चन किया है क्यों? दे डोंट केयर अबाउट अस, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। और अब आप कहोगे एक्सिनस 2400 ना, इससे बेटर है, उससे बेटर है। शट द अप। अगर बेटर है तो S24 अल्ट्रा में क्यों नहीं है? S24 अल्ट्रा को क्यों स्नैपड्रैगन से बेचा जा रहा है? देयर इज अ क्लियर कट साइन कि कंपनी को भी पता है कि जितनी पावर स्नैपड्रैगन में है, जितनी एफिशिएंसी स्नैपड्रैगन में है, वो एक्सिनस में कभी नहीं मिलेगी। और बेंचमार्क दुनिया की सबसे शिटिएस्ट स्टूपिड चीज़ है। बेंचमार्क में आप मेरे को राइजन के CPU GPU बेटर दिखा दो एनवीडिया से, यट स्टिल एनवीडिया का जो GPU है उसको ड्राइवर सपोर्ट अच्छा मिलता है। एनवीडिया का जो GPU वो बेटर परफॉर्म करता है ओवरऑल हर टाइम देन राइजन। व्हाट अबाउट द 5 ईयर सपोर्ट? 5 साल बाद एक्सिनस कैसे चलेगा? हमें कैसे पता होगा जब 5 साल लगातार उनसे ढंग का प्रोसेसर तक नहीं बनाया गया? तुम लोग स्टूपिड हो क्या? फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आपको S23 स्नैपड्रैगन का मिल रहा है ले लो, S24 एक्सिनस का मिल रहा है मत लो। तलवे मत चाटो भैया, इस बार एक्सिनस बहुत प्यारा आया। अब तुम्हें क्या मतलब है उससे? जो कंपनी 2 साल से ज़्यादा एक प्रोसेसर को अच्छा नहीं बना पा रही, तुम ये क्यों अपने ऊपर बैठ ले रहे हो कि मैं एक्सिनस लूंगा? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें प्यार से पाला है। मोस्ट ऑफ यू पीपल अपने पैसों का फ़ोन तक नहीं लेते होगे, EMI पे लेते होगे। पापा तुम्हें मेहनत कर करके फ़ोन लेकर दे रहे हैं, इसलिए लेकर दे रहे हैं कि तू कंपनी के साथ हमदर्दी दिखाए, तू ब्रांड वैल्यू के पीछे भागे। तुम्हें सिर्फ अच्छे फोन से मतलब होना चाहिए, ब्रांड वैल्यू से नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्सिनस जो है वो शिट प्रोसेसर्स हैं, थे और रहेंगे जब तक ओपन चैलेंज, जब तक 5 साल के लिए अच्छे एक्सिनस प्रोसेसर नहीं आते। डोंट बिलीव इन एक्सिनस प्रोसेसर। मेरे पापा के पास 15,000 का सैमसंग का फोन है, इतना शिट फोन है, इतना शिट फोन है, बात बात पे लैग करता है, वो लॉक स्क्रीन से अनलॉक नहीं हो पाता है। क्यों? एक्सिनस की वजह से। मैंने S21 FE लिया था, इतना घटिया फोन निकला, वो कुत्ते का बच्चा निकला, इतना सारा फोन जिंदगी में नहीं चलाया। क्यों? एक्सिनस 2100 की वजह से। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी थी, ऐसे ही वो पावरफुल था, बट मैं अचार डालूं? मैं हूं कौन? तुम हो कौन? ग्राफिक डिजाइनर। तुमने बेंचमार्क देखने फोन क्या? फोन चलाना है, यूज करना है, बैटरी चलानी है, उसकी कैमरा चलाना है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये चाहते हो कि फोन लो, थोड़ी देर में ओवरहीट हो जाए, बैटरी अच्छी ना चले, सिग्नल ना ले पाए, ये चाहते हो तुम? कंपनीज के पीछे मत भागो। अगर कोई कंपनी अच्छा फोन बना रही, कोई बुरा, तो उसको उस हिसाब से ही देखो, रैशनल लॉजिकल थिंकिंग के साथ। S24 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन के साथ आता है, खुले दिल से लो। S24 बेस, S24 प्लस एक्सिनस के साथ आता है, उसे बॉयकॉट करो। जो कंपनी अपने टॉप फोन में अपना ही प्रोसेसर नहीं लगा रही, तुम क्यों उस कंपनी का फोन ले रहे हो? आर यू स्टूपिड? Bring the Exynos battery to 0, Snapdragon finished the test with 18% more battery, which at this point is not surprising anymore. Hence, I won't play some dramatic music. कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्यों अपने पैसों को रिस्क कर रहे हो? और तुम मुझे कितना भी कह दो एक्सिनस बेटर है, एक्सिनस मैं तब तक नहीं मानूंगा बेटर है। मैंने कहा जब तक वो 5 साल के लिए ढंग की एवरी ईयर चिप ना निकालें। वो एक चिप अच्छी निकालते हैं, फिर 4 साल घटिया चीजें निकालते हैं। और अच्छी से मेरा मतलब है बेलो एवरेज या एवरेज के आसपास। इतना घटिया तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। दूसरी तरफ आता है एक्सिनस का दूसरा वर्जन, जिसका नाम बदल के टेंसर रख दिया गया है। अभी मुझे एक कमेंट आया था कि टेंसर इज द ग्रेटेस्ट AI इंप्लीमेंटेशन। शट अप। सिर्फ 2 चिप अच्छी होती हैं, एक एप्पल की और एक स्नैपड्रैगन की। उसके सिवा और कोई चिप अच्छी नहीं होती है। इवन होती होगी तो तुम क्यों पीछे पड़े हो वो लेने के? अगर तुम्हें अच्छा ऑप्शन स्नैपड्रैगन में मिल रहा है तो लो ना भाई। एक्सिनस में तुम्हें क्यों रिस्क लेना है? बड़े अमीर लोगों को लेने दो, तुम मिडिल क्लास आदमी हो गए मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हें क्या चुल मची है सैमसंग को? मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एग्जिस्टेंस से। पिक्सल को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एग्जिस्टेंस से। ये लोग वेस्ट में अलग चिपसेट लगाकर फोन लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया में अलग कर रहे हैं, और तुम्हें इनका प्रोसेसर की तारीफें करनी है? थोड़ी शर्म करो। लाइफ की प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी? कभी भी टेंसर, कभी भी एक्सिनस, इन चिप्स पे भरोसा मत करो, नो मैटर व्हाट हैपेंस। करना 2030 में, जब 2030 तक लगातार एवरी ईयर ढंग के चिपसेट लॉन्च करेंगे ना, दिल खोल कर भरोसा करना और दिल खोल कर उनके
फोन में इन्वेस्ट करना, उनके सीपीयू में भी इन्वेस्ट कर देना, नो प्रॉब्लम विद इट। बट जब तक तुम्हें पता है कि ये हिट और मिस वाला काम है, छुपाया जा रहा है, डब्बे पे खुलेआम ये लिखा नहीं जा रहा है इनसे, अपने ही फोन की टॉप लाइन में ये वो वाला प्रोसेसर नहीं दे रहे हैं। आई मीन अगर मैं इतना अच्छा प्रोसेसर बना सकता हूं तो मैं अपने बेस्ट फोन में क्यों नहीं दे रहा? वो क्यों नहीं दे रहा? कुछ तो लॉजिक होगा कंपनी के दिमाग में। उन्हें पता है S24 अल्ट्रा से बड़ा गंदा नाम खराब होना है, तो उसमें क्यों वो टेंसर नहीं दे रहे हैं, उसमें क्यों वो एक्जिनस नहीं दे रहे हैं, उसमें क्यों स्नैपड्रैगन दे रहे हैं? क्वेश्चन पूछो ना खुद से। और तुम बोलोगे कि पिक्सल तो भाई पूरी दुनिया में टेंसर के साथ आता है, तो वो तो अच्छा हुआ। भाई ये इंडिया के लिए नहीं बने हैं चिपसेट, यहाँ इतनी गर्मी होती है, ये पागल हो जाते हैं चिपसेट, इनसे 5G की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, थोड़ा सा ओवरहीट हो। कोई भी स्ट्रेस टेस्ट देख लो, ओवरहीटिंग का टेस्ट देख लो, सब में स्नैपड्रैगन से पहले कौन बंद होता है? एप्पल से पहले कौन बंद होता है? टेंसर और एक्जिनस। कोई तो बात है ना कि उनका नाम खराब चलता है। चलने तो तुम्हें क्यों बीटा टेस्टर बनना है किसी कंपनी का? पागल अजीब आदमी हो भाई तुम लोग। अपना सोचो, अपने माँ बाप के पैसों से ले रहे हो, जो कंपनी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती उनका फोन ले रहे हो, तो फिर अपना सोचो ना, कंपनी का मत सोचो, प्रोसेसरों का मत सोचो। बेस्ट चीज तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें माँ बाप ने इसी तरह बड़ा किया कि तू बेस्ट बच्चा है तो बेस्ट फोन लो। ये मत सोचो ये कंपनी, ये वो सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब मजाक है। जब बाद में पछताओगे कोई रिव्यूअर तुम्हें बचाने नहीं आएगा कि भाई ये है वो सब अपना पैसा लेकर घटिया चिपसेट को प्रमोट कर कर चले जाएंगे। सैमसंग भी तुम्हें घटिया चिपसेट इंडिया में बेचकर चला जाएगा और वेस्ट में अच्छा बेचेगा इमेज बनाने के लिए। तब तुम किसके पास रहोगे? किसी के पास नहीं। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। इस सेल में वो फोन लो जिसमें अच्छा चिपसेट आता हो। एक्जिनस और टेंसर को बॉयकॉट करो जब तक ये लोग अच्छे टेम्परेचर, अच्छी थर्मल थ्रोटलिंग, अच्छा बैटरी बैकअप, अच्छा 5G कनेक्टिविटी ना दे पाए। कोई रीजन है इन लोगों का नाम खराब है। धुआं बिना आग के कभी नहीं आता है, याद रखना।